Hello everyone. Come on in. Welcome to my new home. Hi everyone. आपका स्वागत है मेरे नए रेनोवेटेड घर में जो अभी अभी रेनोवेट किया है। हालांकि इस घर में मैं पिछले 2-2.5 साल से रह रही थी, बट अब बच्चा बड़ा हो गया तो सोचा इसको घर को थोड़ा सा टच दे दिया जाए, रेनोवेट कर दिया जाए। तो हेयर इट इज। और आज मैं आपको देने जा रही हूँ अपने घर का पूरा होम टूर। सबसे पहले आपने घर की एंट्री ली एंड ये रहा हमारा घर का मेन डोर। लुक एट दिस, ये हमारे घर की दहलीज है एंड इस दहलीज पे जैसे आप देख सकते हैं पूरा ग्लास है, ट्रांसपेरेंट एंड लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं और इसके अंदर हमने स्टोन्स डाले हुए हैं विच इज गिविंग अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक लुक। एंट्री से जस्ट एंटर करते ही सुबह शाम रात भगवान जी को देखो। आ जाइए, आपको मंदिर ले चलती हूँ। और ये रहा मेरा बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर। मंदिर के साथ साथ में ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली हमने एक्वेरियम को वॉल के अंदर एम्बेड किया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड से दिखता है। यहाँ हमारा मंदिर है और आगे की तरफ कुछ और है जो मैं आपको बताऊंगी। एंड ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी फिशेज जिनको अभी अभी खाना दिया और खाना तैर रहा है। एंड यहाँ पर हमने CNC कटिंग दी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड की है, जिससे कि हम यहाँ पर कुछ भी अगर चीज़ होती है, खाना वाना डालना होता है, क्योंकि अगर हमें फिशेस को भी डालना हुआ तो हम यहाँ से CNC कटिंग को ओपन करके एंड देन फिर हम न्यू फिशेस भी डाल सकते हैं, या फिर हमें क्लीनिंग करनी है तो हम क्लीन भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारी स्टोरेज दे रखी है। ये रही सारी स्टोरेज और पूरी स्टोरेज है, आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड पूरा हमने फिशेस के लिए बंदोबस्त करके रखा है, पूरा उनका फिल्टर सिस्टम और साथ साथ में फीडिंग सिस्टम भी रखा हुआ है। तो गाइस, जैसे ही आप एंटर करते हैं घर में आपको ऊपर की तरफ देखते हैं मिरर्स, एंड मिरर्स को हमने डायमंड शेप की कटिंग में लगवाया है अलॉन्ग विद द शैंडलियर, और जो रिफ्लेक्शन आती है वो बहुत ही खास और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एंड ये जो आप देख रहे हैं घर की एंट्री, ये पूरा फॉयर एरिया है। इस फॉयर एरिया में आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि ये कंसोल पूरा लगा हुआ है, पूरा कंसोल है, फोकस लाइट्स, और यहाँ पर हमने बुद्धा जी रखे हुए हैं। और साथ साथ में यहाँ से जा रही है हमारी ब्यूटीफुल स्टेयर्स अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल पैनलिंग। अब कुछ आपको अलग लग रहा है इन स्टेयर्स में, ये कोई नॉर्मल स्टेयर्स नहीं है, ये है कैंटिलीवर स्टेयर्स। बट उससे पहले अगर आपको ये घर का रेनोवेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि बढ़िया रेनोवेशन किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, उसका लिंक दिया, उस पर क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए एंड हमारी टीम आपके साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, क्योंकि ये पूरे घर का रेनोवेशन मैंने किया है। कोई ना तो इंटीरियर डिजाइनर है और कोई आर्किटेक्ट कुछ भी नहीं है। सो अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं। क्या आपने घर के अंदर गार्डन देखा है, जेन गार्डन? ये मैंने स्टेयर्स के नीचे ब्यूटीफुल सा छोटा सा मिनिएचर जेन गार्डन बनाया है, जो लाइट मशरूम्स हैं एंड विद रियल प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स रियल हैं। अब चलते हैं इस स्टेयर्स के ऊपर। ये देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, इसमें मेरे जैसा बंदा भी हैंग कर रहा है, ये देखो। अगर आपको सपोर्ट देना है तो आप यहाँ पर सपोर्ट दे सकते हैं, मिरर्स का लगा सकते हैं, जैसे कि रेलिंग लगा सकते हैं अगर आपको रेलिंग लगानी है, अगर बच्चे घर में छोटे हैं। मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने उसको समझा दिया कि ठीक है ये नहीं होगा, एंड ही ऑल्सो एंजॉय। तो हमने यहाँ पर कोई उस तरीके का ग्लास नहीं लगाया है, रेलिंग नहीं लगाई है। और यहाँ वॉल पैनलिंग 3 तरीके से ली है। एक तो ये पैनल यूज़ किया है, बहुत ही वेलवेटी है, बहुत अलग सी इसकी फिनिश है, अगर टच करते हैं तो हल्का फेदरी फील होता है। एंड ये है विनीर पे हमने पॉलिश कराई है। एंड यहाँ है मिरर वर्क। आपको घर में बहुत मिरर वर्क दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इतने से फॉयर एरिया में कॉन्सोल है, ऊपर रोज गोल्ड है एंड यहाँ पर भी रोज गोल्ड मिरर्स है। तो मिरर्स का जो कॉन्सेप्ट रखा है वो इसलिए रखा है जिससे कि घर जो है वो रिफ्लेक्शन होती है और बड़ा लगता है। एंड मिरर्स ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। सो हियर इज द पैनलिंग वर्क। आइए अब आपको मैं ले चलती हूँ अपने ड्राइंग एरिया में। सो गाइज, दिस इज आवर ड्राइंग एरिया एंड ये हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। सोफ़ा मेरे पास में ऑलरेडी था, कुछ पोर्ट्रेट्स थी तो ये मैंने वॉल पे लगा दी हैं अलग तरीके से अरेंज करके, जिससे कि एरिया बहुत ब्यूटीफुल लगे। पूरा कॉम्बिनेशन सोफ़े के साथ में कॉम्बिनेशन करके देन फिर पूरे रूम को डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मल्टीपल चीज़ें हैं लिविंग एरिया में। ये आप देखिए वॉल एम्बेडेड एक्वेरियम है एंड उसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्टर है। तो अब मुझे कोई PVR जाने की, आइनॉक्स जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मैंने PVR बनाया है। लेट मी शो यू।
ये है स्क्रीन जो कि आपको दिखेगी नहीं, हम सिर्फ रिमोट को प्रेस करेंगे एंड ये यहाँ से हैंगिंग स्क्रीन है, ये अपने आप हैंग हो जाएगी। अगर हमें इसको रोकना होता है तो ये इस बटन से मैं इसको इस तरीके से रोक भी सकती हूँ एंड आई कैन प्ले द मूवी वॉट एवर कॉन्टेंट आई हैव टू प्ले। एंड यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर मसाजर है, मसाजर दिया हुआ है विद ब्यूटिफुल ट्रैक लाइट्स, शैंडलियर, ब्यूटिफुल पोर्ट्रेज, विंग चेयर्स एंड पूरे ड्राइंग रूम के बाद में ये एक छोटा सा कॉर्नर मैंने बनाया है विच इज़ द इंस्टाग्रामेबल हैप्पी प्लेस एंड बहुत ही कूल और सिटिंग प्लेस है। दिस इज आ हैप्पी प्लेस। इसको वर्टिकल गार्डन का लुक दिया है, आर्टिफिशियल है डेफिनेटली, क्योंकि बार बार रियल प्लांट्स को पानी देना, उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर कुछ मेरे पास में बटरफ्लाईज, एंजल्स थी, आई हैव पुट इट हियर। हालांकि ये पिलर था, सो पिलर को हमने कवर किया है विनीर से एंड देन फिर उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है वुड का एंड देन वी हैव पुट इट हियर एंड हियर इज द बुक शेल्फ। अब मैं आपको एक अमेजिंग सी चीज दिखाती हूँ। एलेक्सा क्लोज द कर्टन्स। सो कर्टन्स आर ऑल्सो ऑटोमेटेड, दोनों तरीके से कर सकते हैं, एलेक्सा ऑपरेटेड भी है और साथ साथ में रिमोट ऑपरेटेड भी। नाउ लेट मी शो यू द लुक। ये रात का टाइम है एंड ये पूरा यूपीवीसी है। Here is the view of entire दून एरिया, पूरा फॉरेस्ट एंड सामने आपको दिख जाएगा मसूरी। दिस इज अ 3 ट्रैक विंडो, एक 2 जाली वाला एंड तीसरा हमने इसको फिक्स रखा है। सो दिस इज आवर लिविंग एरिया एंड यहाँ पर हमारा टीवी है। अगर किसी को टीवी स्क्रीन नहीं देखनी है तो दे कैन डायरेक्टली सी द टीवी, और यहाँ पर इस तरीके से हमने पैनलिंग वगैरह की है। सो नाउ लेट्स मूव। दिस इज द पैसेज, और ये पैसेज में आपको बहुत यूनिक चीज़ मिलेगी, वो है हमारी फोटो वॉल। दिस इज आवर फोटो वॉल। अभी और पिक्चर्स भी आनी है। दिस इज माई बेबी, ये मेरी फैमिली है, मेरा बेबी, हस्बैंड एंड मी। एंड साथ साथ में मैंने यहाँ पर की होल्डर दिया है। ये की होल्डर पता है क्या है? एमसीबी बॉक्स है। अब एमसीबी का तो कुछ नहीं कर सकते, वायरिंग जा रही है भाई, तो हमने इसको इस तरीके का एक डिफरेंट टेस्ट दे दिया। नाउ लेट मी टेक यू टू द डाइनिंग एरिया। ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सा डाइनिंग एरिया। यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल रखी है 4 सीटर बिकॉज हमारी फैमिली बहुत छोटी है। एंड दिस इज द पीस ऑफ आर्ट। यहाँ CNC कटिंग करवाई है और उसके अंदर लाइटिंग की है एंड ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल सा रिफ्लेक्शन आया है। और यहाँ पर हमने पूरे ग्लासेस का अगेन यूज़ किया है विद कॉपर टिंच, मिरर्स का यूज़ किया है और इसको हमने ग्लासेस से पूरा कंप्लीट किया है। दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट। डाइनिंग एरिया के सामने 18 फीट की वॉल है और 18 फीट की वॉल को हमने पैनलिंग करके उसके ऊपर ब्यूटीफुल सी लड़की लगा दी एज अ पोर्ट्रेट। अब लड़की है तो उसको लाइट भी चाहिए, लाइट्स इस तरीके से ब्यूटीफुली प्लेस की हैं। एंड हाउ इट कम्स डाउन। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट आई ऑल्सो नो हाउ टू प्ले पियानो थोड़ा थोड़ा। ये मैंने पियानो रखा है, कभी बच्चा खेल लेता है मेरा, कई बार मैं भी इसको सीख लेती हूँ। सो दिस इज हाउ आई लर्न एंड आई वांटेड पियानो। मेरे को तो बड़ी टेबल चाहिए थी बट बड़ी टेबल एनी हाउ हो नहीं पाई, तो छोटे पियानो के साथ में दिस इज द प्लेसमेंट विच आई हैव डन हियर। अब डाइनिंग एरिया है, खाना वाना खाया तो हम बार बार हाथ धोने वॉशरूम में तो नहीं जाएंगे। सो दिस इज द बेसिन एंड दिस इज अ पेडिस्ट्रियल बेसिन, है ना, बिल्कुल यूनिक। ये पूरा फसाड है, अगेन इसको पूरा रिवैम्प किया एंड दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड। लुक एट द टाइल्स। यहाँ बाहर की टाइल्स और यहाँ की टाइल्स पूरी टोटली डिफरेंट है। सामने अगेन यू कैन सी द व्यू, पूरे देहरादून का आपको व्यू दिखता है। अब साथ साथ में ये पूरा स्टोरेज एरिया है एंड टडा द वॉशिंग एरिया ऑल्सो। एंड यहाँ पे लॉन्ड्री बिन्स, सिलेंडर वगैरह होता है। यहाँ पर वो पाइप सिस्टम नहीं है ना, तो इसलिए हमें सिलेंडर यूज़ करना होता है। सो सिलेंडर्स हमने जो है वो बाहर की तरफ ही इंस्टॉल किया हुआ है, हमने किचन में सिलेंडर दिया ही नहीं है। एंड दिस अ ह्यूज स्टोरेज एरिया। यहाँ पर हमारे स्विंग की तरफ मेरे को तो भाई हर तरफ से व्यू मिलता है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड यस, एक बात तो मैं आपको बोलना भूल ही गई, विच इज द लाइट्स। लाइट्स अमेजिंग नहीं है, लग रही है आपको अमेजिंग? ये डिज़ाइन अमेजिंग है भाई, बहुत मेहनत हुई है इस डिज़ाइन पर। सो नाउ लेट मी टेक यू इन टू द किचन एरिया।
कम ऑन इन। एंटर करते ही हमारा फ्रिज आता है, देन द पैंट्री, देन द एंटायर किचन एरिया। अब किचन में किसी को खाना बनाना है, उसके लिए भी मैंने व्यू 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 का बंदोबस्त किया हुआ है। 2 ट्रैक विंडो है, यहाँ पर ताजी हवा खाओ, व्यू देखो और बहुत स्पेशियस लगती है। द काउंटर टॉप इज विद 3 बर्नर्स अलॉन्ग विद अ टच चिमनी। सो सिर्फ हाथ से ही अपने आप खुल जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, एंड तेज करनी है तेज हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पूरे किचन की आप स्टोरेज देखो गाइस, इतनी स्टोरेज है। एंड आई ऑल्सो हैव वन यूनिक थिंग विच इज द साउंडलेस बेसिन। ये जो सिंक है ना, ये साउंडलेस है। जब पानी गिरता है तो इसकी आवाज नहीं होती, सिर्फ पानी की आवाज आएगी। सिंक में पानी गिरने की आवाज नहीं आएगी। दिस इज द साउंडलेस सिस्टम। दिस इज द मास्टर बेडरूम, एंड दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग जो कि शायद ही घरों में मिलती है। ये है पैलेडोरियम, फर्स्ट इन देहरादून होम। आपको होटल्स वगैरह में दिख जाएगा, एयरपोर्ट्स पे दिख जाएगा, बहुत जगह दिख जाएगा, बट घर में पूरे एंटायर देहरादून में ये पहला है। दिस इज इट। इसकी जो मेरी थिंकिंग थी, जो थॉट थी, गोवा के एक मंदिर में गए थे हम, गोवा के मंदिर में गाइस। सो वहाँ से फॉरेस्ट वगैरह देखा, फॉरेस्ट के बीच में हमें शिव जी का मंदिर था। वहाँ से हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, एंड पैलेडोरियम कुछ ऐसा सर्च किया कि क्या कर सकते हैं कि फॉरेस्ट को हम अपने घर में ले आए। सो दिस इज हाउ द मिनिएचर वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट गाइस। दिस इज इट, ब्यूटी ऑफ। ये सारे रियल प्लांट्स हैं, रियल हैं ये, एंड ये इनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियल लाइट्स के सिस्टम से देता है, एंड ड्रिपिंग सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि पूरा पानी जो है वो सर्कुलेट हो, पानी पौधों को मिले, मॉसेस को मिले। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉगिंग सिस्टम भी है, सो फॉग भी जनरेट होती है, एंड हमने अपने शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, पानी के अंदर छोटी छोटी मैंने बेटा फिशेस भी डाली हुई हैं जो पूरे टाइम अपना खेलती रहती हैं, विच मेक्स द होल सिस्टम लुक लाइवली। ऐसी ऐसी चीजें करवानी है ना तो आप मेरे को कांटेक्ट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो गाइज, दिस इज द बिग मास्टर बेडरूम, एंड लेट मी ओपन द कर्टन्स। एलेक्सा, ओपन द कर्टन्स। और नीचे की तरफ हमने कबर्ड्स दे रखे हैं, जिससे कि कबर्ड्स जो हैं वो होनी चाहिए, स्टोरेज हर जगह होना चाहिए। जितना स्टोरेज हो उतना ही अच्छा, वरना हमारा सामान बढ़ता जाता है, स्टोरेज कम होता जाता है। तो जितनी स्टोरेज दे सकती थी मैं, उतनी स्टोरेज मैंने घर में निकाली। यहाँ पर भी पूरी सारी स्टोरेजेस हैं, एंड हमने उसके बीच में ब्यूटीफुल लगने के लिए ये इस तरीके का काउंटर्स वगैरह साइड में दिए कि अगर बेड पे लेटे हुए और टीवी देखना है, सो दिस इज द टीवी। एंड नाउ ब्यूटी ऑफ दिस होल रूम, which is the view again, and the doors and the balcony. This is the balcony. यहाँ पर भी मैंने रिक्लाइनर रखा हुआ है, और I can again enjoy the view from my balcony and from my master bedroom. Slider doors हैं, slider doors के साथ साथ में हमने जालियाँ भी दी हैं कि कभी अगर आपको खोलनी हो तो जाली लगा सको, और पीछे का डोर जो है ग्लास है, आप उसको खोल सको। एंड ये रहा बेड, वो रहा मेरा बेबी का मिनी बेड, उसको क्या है, दिस इज अगेन द स्टोरेज, द ड्रॉर्स है। एंड आपको कुछ एक अलग चीज दिख रही है, दिस इज ऑब्वियसली द कपल्स रूम, तो कपल की ही पिक होनी चाहिए। सो दिस इज द कस्टमाइज्ड ब्लाइंड, हमें प्लेन ब्लाइंड नहीं लगाना था। एंड जस्ट वेट वेट वेट, जाना नहीं कहीं, आई विल शो यू वन थिंग। गाइस, होटल जैसा रूम है ना, और ये है सी थ्रू वॉशरूम। आइए मैं आपको अपने वार्डरोब एरिया में ले चलती हूँ, ड्रेसिंग एरिया। अगेन 3D लुक लेने के लिए पूरा ऊपर की तरफ मिरर, एंड जो मिरर आ रहा है वो नीचे तक फॉल हो रहा है। एंड दिस इज द होल कबर्ड्स। यहाँ पर हमने वार्डरोब्स दी हुई है, दीज आर द वार्डरोब्स। यहाँ पर है आयरन एरिया कि आराम से हम आयरन कर सकते हैं, वरना जैसे वो होता है ना स्टैंड, वो हिलता रहता है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे क्या कपड़े प्रेस करने हैं या करवाने हैं, इस तरीके से मैं लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ। अब आपको ले चलती हूँ बहुत ही अमेजिंग सी जगह पर, वो है मेरा वॉशरूम। देख रहे हैं आप इसका ग्लास, इट गिव्स यू दैट रिफ्लेक्शन डायमंड टाइप्स की,
और एक 3D इफेक्ट देता है, मेज इफेक्ट देता है. तो कम ऑन इन, एंड दिस इज द मास्टर वॉशरूम गाइस. मास्टर वॉशरूम विद द जकूजी, विद द स्पा, बॉडी स्पा. ये रहा जैगुआर का बॉडी स्पा. यहाँ पर है वॉश बेसिन. दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉश बेसिन बाय हैंस ग्रोए. सारी फिटिंग्स हैंस ग्रोए की हैं. यहाँ पर लगाया है प्यारा सा शैंडलियर विद अगेन अ कस्टमाइज्ड मिरर. नीशेस दी गई हुई हैं, टॉयलेट सीट है और आपका जकूजी है. तो दिस इज द स्टोरेज एरिया. हमने यहाँ पर भी वॉशरूम के अंदर स्टोरेज एरिया दिया हुआ है. अब नहाओगे किधर? सो दिस इज अ शावर क्यूबिकल. दिस इज अ शावर क्यूबिकल. यहाँ पर मैंने प्रॉपर सीट दे के रखी हुई है. ये प्रॉपर सीट बनवाई है और यहाँ पर आप स्टीम भी ले सकते हो. सो अंदर स्टीम का प्रोविजन भी है. तो एज यू कैन सी, सो वॉशरूम्स की सारी फिटिंग्स हैं हैंसग्रोए की, एंड जो स्पा है दैट इज फ्रॉम जैगुआर. हाँ, बाय द वे, आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी, इंस्टाग्राम पर आप देख रहे होंगे. तो ये रिंग का यूज़ करती हूँ मैं यहीं बैठी रहती हूँ, यहीं अपनी है ना वीडियो शूट करती हूँ, यहीं मेकअप करती हूँ, इसलिए मैंने कुर्सी भी रखी हुई है. सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा डुप्लेक्स है. सो ये था मेरा ग्राउंड फ्लोर और अब मैं चाहती हूँ अपर फ्लोर पे. अगर अंधेरा हो जाता है तो ये प्रोफाइल लाइट बहुत काम आती है. ये पूरे एरिया को ब्राइटन कर देती है. आइए, ये है अपर फ्लोर. तो यहाँ पर मुझे डबल हाइट मिल रही थी. सो यहाँ पर मैंने सुंदर सा एसिमेट्रिक शैंडलियर हैंग किया है और सामने एक विंटेज क्लॉक हैंग की है. यहाँ पर 2 सिटिंग रख दी हैं जिससे कि कभी कोई थक जाए तो यहाँ पर भी बैठ सकता है. स्टेयर्स का शैंडलियर देखा, हैलो क्रिएट करता है ये बिल्कुल. वेलकम टू द जिम ऑफ द होम. हमने जिम भी दिया है घर में. सो यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी सारी चीज़ें हैं. यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं, मशीन से लेकर डंबल से लेकर बेंच प्रेस, एवरीथिंग इज देयर. दिस इज द होम एंटायर जिम. सो गाइस, दिस इज द होल जिम एरिया. यहाँ पर हमने लाउंजर रखा हुआ है. दिस इज द लाउंज और साथ साथ में ये डंबल रैक है. यहाँ आपको पूरा वर्कआउट का सामान मिल जाएगा. और ये रूम 1 जो है वो हमारा ऑफिस है. आइए गाइस, दिस इज द ऑफिस. सो ये है ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पर शूट करते हैं हम. लाइट्स लगी हुई हैं, लैपटॉप्स वगैरह आप देख रहे हैं. एडिटिंग पार्ट करना हो यही होता है, सारी चीज़ें यही है. सो दिस इज द डेडिकेटेड प्लेस. दिस इज अ वर्किंग स्टेशन हियर. हमारा पूरा ऑफिस है यहाँ पर. अब आपको लेके चलती हूँ मैं दूसरे रूम में. सो गाइस, लेट मी टेक यू टू द सेकेंड रूम. कम ऑन. और ये रहा सेकेंड रूम जो कि बहुत यूनिक है. आप तारों के नीचे सोते हैं. एस्टेरॉइड, मीटियोर्स वगैरह भी हैं जो कि आप देख सकते हो. बहुत ब्यूटीफुल लगता है. ऐसा लगता है कि आप आसमान के नीचे सो रहे हो, तारों के नीचे सो रहे हो. बेड, स्टडी टेबल, अगेन द स्टोरेज एरिया. आपको हर रूम में स्टोरेज मिलेगा विद लॉट ऑफ एम्पल स्पेस. स्टोरेज जो है वो कोई किसी भी जगह को वो कम नहीं कर रहा. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस रूम इज द स्टारलाइट्स प्लस 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 प्लस. ये तीनों तरफ से ओपन है. ये देखिए आप, तीनों तरफ से ओपन है, यानी कि आपको हर तरफ से व्यू मिलता है. वी हैव द बालकनी. दिस अ बालकनी और यहाँ पर हमने चेयर रखी है. अगेन द टाइलिंग्स आर डिफरेंट और नज़ारा ही कुछ अलग है. इन स्टोरेज में सब में लाइट्स हैं. और दिस अनदर स्टोरेज. स्टोरेज कहीं पर भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत एम्पल स्टोरेज दिया है. दिस इज स्मॉल क्यूट वॉशरूम बच्चे के हिसाब से. दिस इज द वॉशरूम. अगेन द फिटिंग्स ऑफ हैंड्स ग्रोए. और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कहीं पर भी हमने मग और बाल्टी का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज शावर एंड हैंड शावर दिया हुआ है. दिस इज द वॉशरूम ऑफ द किड. ये है एक टेरेस एरिया. यहाँ हमने इसको एक स्पेस दी है. दिस इज द पैसेज, और या आप इसको टेरेस कह सकते हो. दिस इज द फाउंटेन. ये रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है. पानी इस तरीके से गिरता रहता है. यहाँ पर साइड में प्लांट्स लगाए हैं. और साथ साथ में अगर आपको स्टार गेजिंग करनी है, सो वी हैव टेलीस्कोप ऑल्सो. यहाँ पर मैं स्टार गेजिंग भी कर लेती हूँ. साथ साथ में हम सिटिंग एरिया भी देख सकते हैं. यहाँ पर हमने जो कि चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं और हैमक और झूला भी दिया हुआ है. और यहाँ पर आपको खुला खुला व्यू दिखेगा पूरा मसूरी, देहरादून और फॉरेस्ट का. सो दिस इज द होल टफन ग्लास विच वी हैव यूज्ड, जिससे कि अच्छा लगे और साथ साथ में बारिश आती है तो पूरा एरिया गंदा भी ना हो और गीला भी ना हो.
सो इस तरीके से हैंगिंग हमने दे दी है जहाँ पर आराम से हम कपड़े भी सुखा सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा घर और इसको हमने डिज़ाइन किया है बहुत ब्यूटीफुली, बहुत मन से, बहुत प्यार से डिज़ाइन किया है। अगर आपको भी इस तरीके का घर डिज़ाइन करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं और हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।